बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। ढाबा स्टाइल तंदूरी दाल इतने मज़े की बनती है कि आप गोश्त छोड़ के ना ये दाल खाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपके घर वालों को इतनी पसंद आएगी ना कि आप हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल बने हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना तो आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सकेगा। सभी दालों को जूम करके भी मैं आपको बताती जाऊँगी। ये मूंग की दाल है, हमने 3 खाने वाले चम्मच ली, और ये चना दाल, ये भी 3 खाने वाले चम्मच है। छिलके के बगैर लाल मसूर वाली दाल, ये भी 3 खाने वाले चम्मच है। अच्छा, यहाँ पे ना एक दाल आपने लाजमी छिलके वाली लेनी है, चाहे तो काली माश की दाल ले लें। यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ ग्रीन वाली दाल है, वो मैं शामिल कर रही हूँ। यानी इनमें से कोई भी एक दाल जो है ना वो छिलके वाली लाजमी रखें, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। सब्ज़ छिलके वाली दाल को ना मूंग की दाल कहा जाता है, और ये जो काली दाल है ना ये माश वाली दाल होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि सभी दालें 1 कप की मिकदार में बन गई। इन दालों से अगर कोई भी दाल आपके पास नहीं है तो दूसरी दाल आप डबल कर लीजिएगा। यानी 2-3 दालें भी हो ना मुख्तलिफ तरह की, तो उनका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। दालों को केमिकल लगा के महफूज किया जाता है। सो हमने 3 से 4 दाल अच्छी तरह से धो लिया। यहाँ फ़ौरन से हमने दाल बनानी थी, इसलिए हमने इन्हें भिगो के नहीं रखा, और 2 लीटर पानी हमने डाला है, और यहाँ पे हमने मीडियम हाई हीट रखी है ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। यहाँ मैं एक पॉइंट आपसे क्लियर करते चलूँ कि जब दालों को उबाला जाता है ना तो इस पर झाग आ जाती है। ये इसके अंदर मुख्तलिफ वाइटामिन की वजह से होता है। इसे आपने बिल्कुल भी नहीं उतारना, इसके टेस्ट में किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता। जब दाल गल जाएगी ना तो झाग बहुत से कम हो जाएगी। हीट को हमने यहाँ पे बिल्कुल लो कर दिया है। दालों को जब अलग से उबाला जाता है और मसाला साइड पे बनाया जाता है दूसरे पैन में, तो उस दाल का ना कुछ अलग ही टेस्ट होता है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मसाले में ना हम बासमती घी डाल रहे हैं, और तड़का हम देसी घी का लगाएंगे। आधा कप घी में हमने दरमियाने साइज़ का एक प्याज जो है वो रफली चॉप करके डाल दिया है। इसके साथ ही जितनी देर में इस पर हल्की सुनहरी रंगत आती है, यहाँ हमारे पास 300 ग्राम चिकन है। इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। अगर आप चाहें ना तो यहाँ पे बीफ या मटन का गोश्त भी ले सकते हैं। मटन या बीफ के गोश्त में ये होगा कि वो गलने में 1 घंटे का टाइम ले लेंगे, और चिकन जो है थोड़ा जल्दी गल जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी आप इसी तरह रेसिपी को फॉलो कर लीजिएगा। जितनी देर में चिकन की हल्की सी बुनाई हो रही है, साथ ही हमने ना लहसुन को भी फाइनली चॉप कर लिया है। जब तक चिकन पे अच्छी से रंगत ना आए, आपने लहसुन अदरक बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ना इसकी वजह से ना ये नीचे चिपकने भी लग जाता है, इसकी रंगत भी जल्दी डार्क हो जाती है। तो ऐसे में ना चिकन की बुनाई अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। साथ ही हमने इसे शामिल करके हीट को बिल्कुल लो कर दिया है, और अदरक का हमने 2 इंच का पीस लिया है। इसे भी हम इस तरह से ग्रेट कर रहे हैं। अगर आपके पास लहसुन अदरक पहले से पिसा हुआ रखा है ना तो आप 2 खाने वाले चम्मच इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छी सी इसकी सुनहरी रंगत आ गई है। अब मसाला जलने ना पाए, इसमें हमने 1/4 कप पानी डाल दिया, साथ ही नमक 1 चाय की चम्मच लेवल करके, और आधी चाय की चम्मच कलंजी, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच रंगत अच्छी करने के लिए है। ये ना हो तो पापरिका पाउडर डाल दीजिएगा, और आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ ही हमने 1/4 कप पानी भी डाल दिया, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बनता है। अबू जान को थोड़ा सा हेल्थ इशू है ना, तो यहाँ पे हमने कसूरी मेथी को पीस लिया था, उसे हमने डाला है। कसूरी मेथी ये भी 1 खाने वाला चम्मच है। साथ साथ गोश्त की बुनाई भी करते जा रहे हैं, मसाले भी डालते जा रहे हैं। जैसे ही ऑयल ऊपर की सतह पे आता है, साथ ही हम 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाल रहे हैं। यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून हमने खुश्क पिसा हुआ धनिया डाल दिया, और साथ ही मज़ीद थोड़ा सा पानी। तो चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से हमने भून लिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल के ना ये फ्रीज़ था और ये बहुत जल्दी घुल जाएगा, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम काफ़ी शॉर्ट है लंच के लिए, तो हमने 1 लीटर पानी डाल दिया, और जैसे ही इसमें उबाल आया तो हमने हीट को लो कर दिया। इसे साइड पे पकने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट गुजर चुके हैं। दाल को चेक कर लेते हैं, देखें कितनी ज़बरदस्त गल गई है, कुछ दाल टूट फूट भी गई है। अब चम्मच की बैक साइड से चाहे तो आप इसे इस तरह से मैश कर लें, और चाहे तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी ये दाल तभी मज़े की लगती है जब आधी आधी कुटी भी हो और थोड़ी थोड़ी सी दाने ना साबुत हों। अच्छा, चिकन को भी गलते हुए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं, तो इसको भी हमने चम्मच की बैक साइड से ना इसका थोड़ा रेशा तोड़ लिया। अब इसमें मैश की हुई सभी दाल भी डाल रहे हैं।
अगर आपके पास घोटना हो ना तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस तरह हम सरसों का साग या मिक्स साग घोट के बनाते हैं ना तो उसका अलग ही जायका निकलता है। इसी तरह लकड़ी वाले चम्मच की बैक साइड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लंच मैंने बताया ना कि टाइम बहुत शॉर्ट हो रहा है तो हमने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर लिया। इससे आपने ना ओवर बीट नहीं करना है, बस इतना ही आपने ग्राइंड करना है कि बस ये रेशा ना थोड़ा टूट फूट जाए ना। मैं कभी भी पैकेट की बाजार वाली हल्दी इस्तेमाल नहीं करती। ताज़ा हल्दी मैंने जनवरी के महीने में ना 2 किलो अलग से भी लेके रखी थी और उसका पाउडर भी बना लिया था। पाउडर तो मेरे पास अब ख़त्म हो गया ना हल्दी का, तो यहाँ पे ताज़ा हल्दी हमने लास्ट में डाली है क्योंकि इसके विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि हल्दी को आप आखिर में डालें क्योंकि ये जिस्म के दर्दों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। हमने इसका फ़ायदा भी लेना है। अबू जान ना ज़रा लाइट नमक मिर्च खाते हैं, उनके लिए एक प्लेट सालन निकाल के अब यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून हम तंदूरी मसाला और एक आधी चाय की चम्मच हमने ना हैदराबादी गर्म मसाला डाल दिया। हैदराबादी गर्म मसाला वाले डाइनिंग और सर्च करेंगे आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। अब इसको ना कवर करते बिल्कुल लो हीट पे हम 15 मिनट के लिए पकने रखते हैं। साथ ही ना हमने तड़के के लिए सभी सब्जियां वगैरह कट कर ली। यहाँ पे हम देसी घी आधा कप ले रहे हैं। इसमें आधी प्याज जो है ना उसे हमने लंबाई में कट किया और जैसे इसमें सुनहरी रंगत आई लंबाई में कट की हुई अदरक और हरी मिर्चें ने भी लंबाई में कट कर लिया था वो डाल दिया। और सबसे लास्ट में ना आधी चाय की चम्मच जीरा डाला क्योंकि जीरा बहुत जल्दी जल जाता है, आपने लास्ट में ही डालना है। हमारे घर गेस्ट आए हुए थे और उनको ना मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा डिकोर करके ही ये बाउल डाल कर रखना था। तो मैंने तड़के में जिस तरह थी ना इतिहास इसी तरह उतारी, देखें सिर्फ अदरक जो है लंबाई में कट की हुई डालें। कितनी खूबसूरत लग रही है। जब दाल देखने में खूबसूरत लगेगी ना तो खाने को भी दिल चाहेगा और इतनी मज़े की कि आप हमेशा ऐसे ही बनाना चाहेंगे। मक्खन के तड़के के साथ हमने काली मिक्स दाल भी बनाई थी। अच्छा इसका ना रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका भी ना बिल्कुल अनोखा मज़े का जायका है। तो हमें याद रखिए फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।